क्या ग्रामीणों का आश्वासन मिला? हामा प्रखंड के ग्राम उंदा में अभी हैं और यहाँ पे खेतों में बाढ़ की स्थिति है और यहाँ पे किसानों ने रोपनी भी किया धान का और रोपनी भी पूरा हो गया और जल जमाव के कारण यहाँ पे धान का फसल डूब चुका है। इस बिंदु पर लगातार हमने बात किया है विभाग से, जल संसाधन विभाग से, अधिकारियों से और इस संदर्भ में चर्चा भी हुई है। एक तो हमने चर्चा की ग्रामीणों के साथ बैठकर कि इसका समाधान क्या है, ये हुआ क्यों, इसका निराकरण क्या है। तो चर्चा में जो रिजल्ट आया वो है, एक जगह है सदरपुर के पास, वो छिलका के पास पानी का निकास नहीं हो रहा है। हमने पूछा और कोई विकल्प है तो बताइए। तो इस संदर्भ में हमने कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण बिहार से उससे मैंने बात किया है और उनको निर्देश दिया है कि कल 11-12 के बीच में आइए और किसानों के साथ मुलाकात करके उनसे चर्चा करके इसका निराकरण करने का प्रयास कीजिए। तत्पश्चात फिर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे ताकि किसानों को निजात मिल सके इस बाढ़ से। हम लोग का जो मूल मकसद है किसानों के हित में काम करना। आज आप देखे होंगे कि जितनी भी नदियां हैं नालंदा जिला की, सारी नदियां, संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जितनी नदियां हैं वो अस्थामा विधानसभा से होकर गुजरती है। जीराइन, गोइठवा, सोएवा, नोनिया, कुमरी, सिंघवा, जितनी भी नदियां हैं। और कहिए कि एक समय था कि सारी नदियां पर कोई न तटबंध मजबूत थे न जमींदारी बांध, तो बाढ़ आती थी, लहलहाते फसल डूब जाते थे। लेकिन जो स्थिति बनी है इस बार बनी है कि ज़्यादा बारिश हुआ और झारखंड से पानी अचानक छोड़ दिया गया, जिसके कारण हम लोग के क्षेत्र का जल स्तर बढ़ गया और जल स्तर बढ़ जाने के कारण जो जमींदारी बांध बने हैं या फिर तटबंध बने हैं, वो कहिए कि पानी का जल जमाव हो गया और जल जमाव से जो स्थिति बनी है वो ये दिख रहा है कि ये पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा कि इस निकास का कोई उपाय बताइए कि इसका उपाय क्या है निकास का, ताकि फसल के उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं हो सके। तो इसके लिए कल हम लोग इन लोग चर्चा आकर अभियंता चर्चा करेंगे, फिर हम लोग जिलाधिकारी से भी बात करेंगे और फिर ज़रूरत पड़ा तो माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय हैं, हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे भी मुलाकात करके और इन लोग को भी साथ ले चलेंगे। दो किसान के जो शिष्टमंडल हैं इनको भी साथ ले चलेंगे और बात करेंगे इसका उपाय क्या है। और हमने कहा है कि हर परिस्थिति में हम किसानों के साथ हैं, हर परिस्थिति में इनके साथ हैं और इनके साथ हैं और इनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि काम बहुत हुए हैं लेकिन समस्याएं समय के साथ साथ समस्याएं भी आती है। समय के मुताबिक, परिस्थितियां के मुताबिक जो समस्या है वो बदलती रहती है। ऐसी बात नहीं है कि समस्याएं पहले से थी। ये लोग यहाँ पे जहाँ पे जमींदारी बांध बना या हमारा छिलका बना, लोगों का मांग हुआ करता था सदरपुर में छिलका निर्माण का, ग्रामीणों का मांग था और कहा जाता था कि आप छिलका बनाइए। उसी के आलोक में हम लोग ने अनुशंसा किया और छिलका का निर्माण हुआ। और हम लोग को कहिए कि नदी बांधने के लिए पहले चंदा भी व्यक्तिगत तौर पे देते थे, लेकिन लोगों का मांग रहा, छिलका का निर्माण हुआ। तो इतने दिन से छिलके के निर्माण हुए, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। 5-6-7 साल हो गए छिलका बने हुए। अब स्थिति कुछ ज़्यादा पानी आ गया, अब उसके कारण कहिए कि छिलका का क्या काम होता है, पानी को